बरेली में फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कसा शिकंजा। सरफराज और राशिद के 2 अवैध बारात घर बुलडोजर से किए गए ध्वस्त। इलाके में मचा हड़कंप, भारी पुलिस फोर्स तैनात। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ लगातार योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली से, जहां 2 अवैध बारात घर को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरफराज वली खान के अवान फरहत और राशिद के गुड बारात घर बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए थे और इन बारात घरों के मालिकों को मौलाना तौकीर रजा और आजम खान का करीबी बताया जा रहा है। इन दोनों बारात घरों को साल 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स और बीडीए के बुलडोजर मौजूद है और वही भारी सुरक्षा कर्मियों के बीच बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एक एक करके बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से इन 2 बारात घर को अवैध तरीके से बनाया गया था, उसको कैसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया है, तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के बीडीए के सेक्रेटरी दीपक कुमार का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। गुड मैरिज हॉल और अवान फरहत मैरिज हॉल, 2 मैरिज हॉल अवैध रूप से चलाए गए थे। इनका कोई बीडीए से पास नहीं किया गया था, इसलिए जो है इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई आदेश हुआ और इसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। बाकायदा फोर्स मजिस्ट्रेट तैनात किया गया। कौन मालिक है इसके? एक राशिद खान है, एक सैफ अली खान है। नोटिस कब दिया गया था? क्या कहना है कि हमें सैटरडे को बताया गया और आज उनको बाकायदा जो है 17 से नोटिस, उनको पता है सभी लोगों को कि यहाँ पे इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पारित है और उसी का एग्जीक्यूशन किया। वहीं दूसरी ओर बरेली एसपी सिटी मानुष पारेख का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई पर कहा, सुनिए। यहाँ थाना बरादरी क्षेत्र में सूफी टोला में अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉयड है। यहाँ पर एक कंपनी पीएसी है, महिला पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है, एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के सीईओ हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और पूरे एरिया के अंदर हमारे द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत, कहीं किसी की चोट न लग जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो अभी सुचारू रूप से चल रही है। एक फिक्स एसओपी रहता है जिसमें कि प्रॉपर जो नोटिस है उसको तामील किया गया है। उसके बाद में जो परिवार यहाँ पर रह रहे थे उनको पूरा टाइम दिया गया और उनको प्रॉपरली समझाया गया और उसके उपरांत उन्होंने जब यहाँ से खाली किया है और जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर एसओपी के तहत जो नियम हैं उनके अनुसार यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी की जा रही है। आपको बता दें कि बीडीए के 2 बुलडोजर सरफराज वली खान और राशिद खान के बारात घरों को ध्वस्त करने के लिए दोपहर 2 बजे यहाँ पहुंचे। हालांकि कर्मचारी सुबह 9 बजे यहाँ आ गए थे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था में करीब 5 घंटे लगे और दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू करने के लिए काफी पुलिस फोर्स के साथ बीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि इलाके में विरोध के बीच दोपहर 2:45 बजे बीडीए के बुलडोजर गरजने लगे। सूफी टोला में सकरे रास्ते के एक छोर पर बना
एवान ए फरहाद बारात घर सरफराज वली खान का है, जो अरसे से सपा से जुड़े हुए हैं। वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेहद करीबी बताए जाते हैं। एवान ए फरहाद से सटा गुड मैरिज बारात घर राशिद खान का है। राशिद कारोबारी है और बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाते हैं। बीडीए के मुताबिक दोनों ही बारात घर मानक के विपरीत बनाए गए थे, जिसकी वजह से बीडीए ने इन दोनों ही बारात घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि आजम खान के नगर विकास मंत्री रहने के दौरान रहे सरफराज अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। शहर में आजम खान जब भी आते हैं तो सरफराज के घर पर ही उनका स्वागत होता है। सरफराज ने अब बेटे सैफ वली खान को सपा की राजनीति में जमाने की कोशिश की है। सैफ कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा के टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। बिना नक्शे के बना बारात घर टूटने की स्थिति में सैफ के टिकट की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। वहीं गुड मैरिज हॉल के मालिक राशिद खान का किसी पार्टी से सीधा जुड़ाव तो नहीं है, वो मूल रूप से व्यवसायी है। सूत्र बताते हैं कि सूफी टोला से बड़ी संख्या में लड़के 26 सितंबर को हुए बवाल में शामिल हुए थे और इनमें से कुछ तो जेल भी भेज दिए गए और कई अब भी घरों से दूर रिश्तेदारियों या फिर दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इन लड़कों को उकसाने व आर्थिक मदद करने में इलाके के कई संपन्न लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि राशिद भी इन्हीं में से एक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बरेली में 26 सितंबर को हुए पोस्टर हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा खान और उसके करीबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। यह एक्शन न सिर्फ गिरफ्तारियों और मुकदमों तक सीमित रहा, बल्कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला करके उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल यहाँ फिर से नजर आ रहा है, जहाँ कानून तोड़ने वालों को कोई छूट नहीं मिल रही है। खुद मौलाना तौकीर रजा के जितने भी संपत्ति हैं जो कि इल्लीगल तरीके से पाए गए हैं, बनाए गए हैं, उसे भी सील कर दिया गया है और उनके ठिकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं, जो कि बरेली में हुए बवाल में शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी अवैध संपत्तियों को भी बुलडोजर एक्शन के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से बरेली में देखने को मिली, जहां पर 2 अवैध बारात घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये जो बारात घर है वो बिना नक्शे स्वीकृत करवाए बने थे और इसी वजह से इन दोनों ही बारात घर को जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल कहा जा रहा है कि इसी तरीके से बरेली में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। जो संपत्तियां अवैध पाई जाएगी उनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।